गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 4 का सीरीज चल रहा था और हम लोग का यानी कि सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप हो गया है। अभी इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा है। इंटरनल एग्ज़ाम के बाद एडमिट कार्ड आने वाला है। लगभग 15 दिन 20 दिन लगेगा। फिर लगभग 15 फरवरी का एंडिंग तक, ठीक है, या फिर फरवरी का लास्ट सप्ताह में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लोग सेमेस्टर 4 में हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है, ठीक है। तो जैसे कि न्यूज़ था कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, तो हमारा सेमेस्टर 4 का सीरीज चल रहा था। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस का जो भाग है 1909 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, इसका विशेषता क्या क्या है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषता बारे में, ठीक है। तो जैसे कि इसका और एक नाम है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम का और एक नाम क्या है, तो मार्ले मिंटो सुधार क्या है, तो मार्ले मिंटो सुधार। और ये मार्ले मिंटो सुधार क्या है अब इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, लॉर्ड मार्ले, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के भारत का सचिव था, इंग्लैंड में भारत का सचिव था। और लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ये भारत में व्यासा रहता है। जैसे कि देखिए, इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो किस लिए रखा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्ले आया और यहाँ से मिंटो आया, तो मार्ले मिंटो। तो लॉर्ड मार्ले कौन था, तो इंग्लैंड में भारत का सचिव था, भारत का सचिव था इंग्लैंड में। और यहाँ देख लीजिए मिंटो कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था जो भारत के व्यासराय था। हो गया, इसका अर्थ समझ गए। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार का और एक क्या नाम से जाना जाता है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1909 का भारत शासन परिषद या फिर मार्ले मिंटो सुधार का विशेषता पर चर्चा करें। हो गया, ये समझ गए, ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलते हैं इसका विशेषता पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है इसका। देखिए, पहला विशेषता क्या है, तो पहला विशेषता है कि जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, ठीक है, विश्वविद्यालय सब हुआ, फिर जमींदार हुआ, इन लोगों का क्या हुआ कि अलग अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन का अलग प्रतिनिधित्व होगा, इसका अलग हेड होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अलग हेड होगा, विश्वविद्यालयों के लिए अलग हेड बनाया जाएगा। यानी कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक वो हेड, मतलब प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। जमींदारों के लिए भी एक मुखिया, मतलब कि एक को प्रधान बनाया गया, मतलब कहने का अर्थ है कि एक को हेड बनाया गया, ठीक है। एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 गो पॉइंट है, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदार, प्रतिनिधि प्रदान किया गया, ठीक है। देखिए दूसरा मानते हैं, देखिए केंद्र और विधान परिषदों को आकार में वृद्धि किया गया। 1909 में क्या किया गया कि जो केंद्र था और जो विधान परिषद था वो उसके आकार में वृद्धि किया गया। अब आकार में वृद्धि किस प्रकार हुआ, चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि केंद्र परिषद यहाँ है, तो केंद्र परिषद में क्या हुआ कि पहले इसमें 16 की संख्या होता था, ठीक है, 16 की संख्या होता था, उस अब 60 हो गया। देखिए 16 से 60 हो गया, मतलब कि लोगों की, लोग पहले 16 का था, ठीक है, अब क्या हो गया कि 60 हो गया, कहीं ना कहीं वृद्धि हुआ ना जी। अब यहाँ देखिए विधान परिषद का देखो, विधान परिषद में क्या किया कि इनकी संख्या में एक समान नहीं था, इनकी संख्या एक समान नहीं थी पहले के तुलना में, पहले की तुलना में इसकी संख्या एक समान नहीं था। अब क्या हुआ कि इसकी समान ही नहीं था, इसकी संख्या एक समान नहीं था। हो गया, इसका अर्थ हुआ कि सरकारी बहुमत को बनाए रखा, ये सरकारी बहुमत को बनाए रखा कौन, तो केंद्र परिषद। और ये जो प्रांत विशेष, जो प्रांत का था विधान परिषद, उसमें क्या किया गया कि गैर सरकारी जैसे कि सदस्यों को बहुमत को अनुमति थी, इसमें था, लेकिन इसमें बहुमत को बनाए रखा। इसमें गैर सरकारी, मतलब समझ रहे हैं, इसमें सरकारी यहाँ है, ये सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन ये गैर सरकारी सदस्यों को, जो गैर सरकारी का समझ रहे हैं, मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकार के अंतर्गत काम नहीं करते हैं उन लोगों, उसमें क्या हुआ कि गैर सरकारी जो आम जनता हो गया, तो आम जनता सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी, इसमें नहीं था आम जनता, इसमें सिर्फ सरकार। समझ रहे हैं नहीं समझ, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहीं भी डाउट होगा तो। चलिए अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में है, देखिए क्या,
तीसरा में है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का प्रदान किया गया। मतलब समझे, मुस्लिमों के लिए, खास करके मुस्लिमों के लिए के मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का प्रदान किया गया। मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता करेगा, यानी कि मुस्लिम का सदस्य जो चुना जाएगा वो उसका वोट कौन करेगा, उसको कौन जिताएगा, तो मुस्लिम ही, यानी मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम सदस्य का चुनाव करेगा। ये लॉर्ड मिंटो का सामुदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हो गया। अब आते हैं चौथा में। जैसे कि भी हम प्रांत का, जैसे कि विधान परिषद, जैसे विधान परिषद पढ़े हम लोग प्रांत का, तो दोनों स्तरों पर कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है, केंद्र लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी। जैसे कि अभी क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में देखिए केंद्र का विधान परिषद होता है और राज्य का भी होता है ना जी। तो वही हो गया कि दोनों स्तरों पर कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण स्वरूप देखिए, अनुपूरक प्रश्न को पूछना 1 हुआ, बजट पर संकल्प करना 2 हुआ। कहीं न कहीं ये इसका दायरा, मतलब कार्य का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण स्वरूप आप बता सकते हैं कि अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है कि बजट पर संकल्प रखना, कहीं न कहीं इसका कार्य क्षेत्र को वृद्धि किया गया। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि व्यासराय और गवर्नर के कार्य परिषद के, ठीक है, ये कार्य जो व्यासराय और गवर्नर, ठीक है, जो उसका जो कार्य परिषद था, तो भारत को एसोसिएशन बनाने के प्रावधान में किया गया। ये कहीं न कहीं वायसराय की कार्यपालिका परिषद, ठीक है, देखिए ये एक नया बनाया गया, वायसराय की कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया। और इसमें इस मतलब कि न्यू हुआ, ये न्यू हुआ। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वायसराय की कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया। इसमें सबसे पहला भारत सदस्य कौन था, तो सत्येंद्र सिन्हा प्रथम भारत सदस्य था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद की सदस्य सबसे पहले कौन सा भारत था, तो सत्येंद्र सिन्हा था। कौन था, सत्येंद्र सिन्हा। इसका कार्य क्या था, ये विधि सदस्य था, मतलब कानून का निर्माण करने वाला सदस्य था। हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।